दोस्तों उसकी शादी एक अधेड़ से कर दी गई। उसके बाद में उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किए। अरे इंसान तो इंसान, जानवर भी जानवर के साथ ऐसा नहीं करते हैं। फिर भी उसने सहा, लेकिन जब बलात्कार लगातार उसके साथ होते रहे तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे बलात्कार करने वालों की भी रूह कांप जाती थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहा हूँ जिसने इतने ज़्यादा बलात्कार सहे हैं जिससे कि कई लोग उसको आज भी देवी मानते हैं, कुछ लोग उसको कुख्यात डकैत मानते हैं, कुछ लोग उसको नरसंहार करने वाली लड़की बोलते हैं और कुछ लोग उसे राजनेता भी कहते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ फूलन देवी की। चंबल की मशहूर डाकू जो फूलन देवी बाद में बनी, एक मासूम सी दिखने वाली फूलन बाद में देवी का रूप उसने कैसा धारण कर लिया। दोस्तों, 10 अगस्त 1963 को जालौन के गोरहा गांव में एक मल्लाह के घर फूलन का जन्म हुआ। पिता का नाम देवी दीन, और देवी दीन के घर जब एक बेटी का जन्म हुआ तो देवी दीन ही नहीं, पूरे परिवार में शोक एक तरह से हो गया कि बेटी का जन्म कैसे हो गया। बेटा अगर होता तो पूरे परिवार और पूरे गांव में खुशियां मनाते, लेकिन बेटी का जन्म हो गया। उसके बाद उसका नाम फूलन रखा गया। फूलन जब छोटी उम्र में थी तभी वो काफ़ी ज़्यादा चंचल थी, उसको खेलना कूदना ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन उसके पिता देवी दीन को एक डर था कि जितनी जल्दी शादी हो सके लड़की की उतना अच्छा है, नहीं तो अगर लड़की बड़ी हो जाएगी तो फिर डर रहेगा कि कहीं भाग ना जाए। और वैसे भी चंबल के एरियो में बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की होती है, डाकू उठाकर लेके चले जाते हैं और आज भी आपने देखा होगा कि लोग डाकू बन जाते हैं। ये सब चीज़ें थी तो देवी दीन को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बेटी भी डाकू बन जाए। लेकिन 11 साल की उम्र में फूलन की एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कर दी गई। और जब शादी बहुत छोटी उम्र में फूलन की कर दी गई तो पहले तो फूलन ने विरोध किया और उसके बाद में ईश्वर का एक तरह से मानकर कि ये हो सकता है हमारे नसीब में यही लिखा हो, ऐसा मानकर फूलन उस अधेड़ व्यक्ति के साथ चली गई। लेकिन वो अधेड़ व्यक्ति भी उसको सही से नहीं रखता था और शारीरिक शोषण करता था, क्योंकि ये एक बच्ची थी और वो एक अधेड़ व्यक्ति था, अधेड़ पुरुष था वो। और फूलन फिर लड़ाई झगड़ा करके अपने गांव गोरहा आ गई। उसके बाद में यहाँ पर जब वो आई तो पता चला कि उसके चाचा ने उसके पिता की जो जमीन थी जो कि 4 एकड़ थी उसको हड़प ली। और हड़पने के बाद में पिता अकेले पड़ गए और फूलन ससुराल में फिर से फूलन को भेजा, लेकिन वहाँ पे फिर से उसके साथ में कुछ गलत हुआ। उस कारण से फिर से फूलन अपने गांव आ गई और गांव आने के बाद में उसने चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन यहाँ पे चाचा का एक बेटा था जिसका नाम था मायादीन, उसने एक केस में फूलन को जेल करवा दी। जेल में फूलन के साथ में शारीरिक शोषण हुआ और 20 साल की उम्र में फूलन के साथ में बलात्कार हुआ, जो कि ओपनली बलात्कार हुआ, जिसमें लोगों को पता चला कि फूलन के साथ में बलात्कार हुआ। और उस केस से किसी तरह से फूलन बाहर आई, जेल से बाहर आई। उसके बाद में अपने चाचा से उसने लड़ाई झगड़ा किया और वो खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गई कि नहीं, मुझे हमारे पिता की जो ज़मीन है वो वापस चाहिए, आधी ज़मीन, 4 एकड़ जो ज़मीन थी उसके लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ये सब चीज़ें किसी ने नहीं सुनी, ना सरकार ने सुनी, ना पुलिस वालों ने सुनी। फूलन ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की लोगों से, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो एक विक्रम मल्लाह जो कि उसी के गांव का बताया जाता है, उसके साथ में फूलन एक दिन चंबल में चली गई। और विक्रम मल्लाह के साथ जब फूलन गई तो वहाँ पर उसने सोचा कि क्यों ना मैं यही
तरह से काम करूं, क्योंकि वहां पर भी शारीरिक शोषण हो रहा था और एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कर दी गई फूलन की। और यहाँ पे चाचा का बेटा मायादीन, जो कि यहाँ पे भी बहुत जमीन हड़पने का काम और ये सब चीज़ें हो रही थी। तो विक्रम मल्लाह के साथ फूलन चली गई, लेकिन उस गिरोह का एक सरदार था जिसका नाम था बाबू गुज्जर। और बाबू गुज्जर के ऊपर बाबू गुज्जर की नज़र फूलन पर पड़ी और हर बार ये सोचता था बाबू गुज्जर कि मैं इसके साथ में संबंध बनाऊं, लेकिन विक्रम मल्लाह बार बार फूलन के बीच में आ जाता था, क्योंकि इस बीच में फूलन और विक्रम मल्लाह का प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगा और विक्रम मल्लाह एक तरह से अच्छे से उसको रखने लगा। लेकिन एक दिन जब जोर जबरदस्ती बाबू गुज्जर ने की तो विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और दूसरे दिन विक्रम मल्लाह ने अपने आप को सरदार घोषित कर दिया, क्योंकि विक्रम मल्लाह दूसरे पायदान पर था और बाबू गुज्जर पहले पायदान पर था। उसके बाद में फूलन की एक तरह से अच्छी रेस्पेक्ट की गई, लेकिन उसी गिरोह के साथ एक दिन फूलन अपने ससुराल गई और ससुराल जाने के बाद में उसका जो पति था, जो अधेड़ था, उसको घर से बाहर निकाला और उसको चाकुओं से उसके ऊपर वार किया और अधमरा करके फूलन उसके गांव के बाहर छोड़ के आई और वहां पे ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी अधेड़ व्यक्ति किसी भी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। ये ऐलान करने के बाद और अधमरा छोड़ने के बाद फूलन वापस चंबल में आ गई। और यहाँ पर जब आई तो दो भाई थे, श्री राम और लाला राम। ये जेल से छूटकर आए थे और जेल से छूटकर आने के बाद में ये विक्रम मल्लाह के गिरोह में शामिल हो गए। लेकिन श्री राम और लाला राम जैसे ही आए तो गिरोह में फूट पड़ गई और गिरोह में फूट पड़ी तो विक्रम मल्लाह और फूलन एक साइड हो गए और श्री राम और लाला राम ये एक साइड हो गए। लेकिन एक दिन मौका ताड़कर विक्रम मल्लाह की श्री राम और लाला राम ने हत्या कर दी और फूलन को उठाकर ले गए अपने गांव। श्री राम और लाला राम अपने गांव ले गए, जिस गांव का नाम था बहमई। बहमई में ले जाने के बाद में फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां पे उसको भूखे प्यासे रखा गया। और भूखे प्यासे रखने के बाद में फूलन के साथ में बारी बारी से, गिनती नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया, शारीरिक दुष्कर्म किया, सामूहिक बलात्कार किया फूलन के साथ में और भूखे प्यासे रखा। लेकिन उनके गिरोह को पता चला कि फूलन को बहमई गांव में लेके गए हैं और उसके साथ में गैंगरेप हो रहा है, तो उसके गिरोह के कुछ लोग गए और फूलन को किसी तरह से चोरी छुपाते उस कमरे से निकाला और चंबल में लेकर आए। यहाँ से फूलन के दिल में एक ऐसी आग जल गई जिसको बुझाने का मतलब था कि कोई नहीं बुझा सकता। बहमई गांव से जब वो रिटर्न चंबल में आई तो यहाँ पर एक उसके दिल में वो आग लग गई जिसको बुझाना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि सब तरह से फूलन ने ये देख रखा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो उसके पुराने साथी थे गिरोह के, उन सभी लोगों को उसने इकट्ठा किया और एक अपना गिरोह बनाया और खुद उसकी सरदार बन गई। और जो उसके साथ में बहमई गांव में लेकर गए थे श्री राम और लाला राम, उनके गांव में एक शादी थी और 7 महीने के बाद, यानी कि वो जब बहमई गांव से आई तो 7 महीने के बाद वापस से फूलन अपने साथियों के साथ पुलिस का भेष बनाकर उसी गांव में पहुंची जहां पर उसका बलात्कार हुआ था। बहमई गांव में गई और पुलिस के भेष में गई, शादी थी वहां पर जाने के बाद में 22 लोगों को उसने पकड़ा, 22 ठाकुरों को उसने पकड़ा फूलन ने, और वहां पे उन लोगों को मारा और कहा कि श्री राम और लाला राम कहाँ है। यहाँ पर 2 साथी उसके गिरोह के भी थे तो उनको भी उसी लाइन में उसने खड़ा कर दिया, लेकिन किसी ने श्री राम और लाला राम का पता नहीं बताया। जब श्री राम और लाला राम का पता नहीं बताया तो 22 के 22 लोगों से कभी बोलती है कि
उठ जाओ, कभी बोलती है कि बैठ जाओ, कभी बोलती है उठ जाओ, कभी बोलती है बैठ जाओ। किसी ने श्री राम और लाला राम का पता नहीं बताया। जब पता नहीं बताया तो उसने अचानक से अपने गिरोह को आदेश दे दिया कि गोली चला दो। गोली 22 के 22 लोगों पे चलाई गई, लेकिन एक व्यक्ति जो उसमें बच गया, जिसका नाम था चंदर सिंह ने बाद में बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया था। जब 22 के 22 लोगों को एक साथ, यानी 22 ठाकुरों को एक साथ जब उसने लाइन में खड़ा किया और मार दिया, उसके बाद में उसको कुछ ऐसा हुआ कि नहीं यार, ये जो काम कर रहे हैं हम, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उसने उसके बाद में लूटपाट करना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी, और अपहरण करना और लोरियों को लूटना, ये सब चीज़ें फूलन के आम काम थे जो कि वो चंबल में किया करते थे। लेकिन उसने पुलिस से कांटेक्ट किया, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस से उसने कांटेक्ट किया, और उत्तर प्रदेश पुलिस भी उसको बोल रही थी कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसके जब उसने बहमई नरसंहार किया, उसको लोग नरसंहार कहते हैं, और कुछ लोग उसको बोलते हैं कि ये बदला था। जब बहमई उसने नरसंहार किया तो कुछ लोगों के लिए वो देवी बन गई। फूलन से वो उस नरसंहार के बाद में फूलन देवी बन गई, और कुछ लोग उसको नरसंहार की डकैत कहा करते थे। यहाँ पे उसने पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन उसने पहली शर्त ये रखी कि मैं उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मैं आत्मसमर्पण करूंगी तो मध्य प्रदेश में करूंगी, और मेरी कुछ शर्तें हैं। उसकी जो शर्तें थी वो ये थी, जब उसने मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया साल 1983 में, और जो ये नरसंहार हुआ था ये 14 फरवरी 1981 को हुआ था, जो कि बहमई गांव में उसने 22 ठाकुरों को एक साथ खड़ा करके मारा था। साल 1983 में उसने अपने आप को सरेंडर किया और शर्त रखी कि मैं मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होंगी। दूसरी शर्त यह थी कि मेरे किसी भी साथी को सजाए मौत नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त ये रखी कि मेरे पिता की जो ज़मीन थी वो ज़मीन मुझे या मेरे परिवार को वापस कर दी जाए। और ये जो 3-4 शर्तें थी, ये सारी शर्तें पुलिस ने मानी, लेकिन दूसरी शर्त उसने नहीं मानी, जो थी कि सजाए मौत अपने किसी भी साथी के लिए। ये उसने शर्त रखी, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन 11 साल जेल में रहने के बाद फूलन देवी को साल 1983 में मुलायम सिंह सरकार ने मन बनाया कि फूलन को बाहर करना चाहिए। तो उस पर जितने भी मुकदमे थे वो सारे हटा लिए गए, और साल 1983 में फूलन देवी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद में मुलायम सिंह सरकार ने साल 1996 में मिर्ज़ापुर से सांसद का टिकट फूलन देवी को दिया गया, और यहाँ पर उसने चुनाव भी जीत लिया, और साल 1996 से लेकर 25 जुलाई 2001 तक फूलन देवी सांसद भी रही देश की। इस बीच में लोगों का यह कहना है कि अगर वो डकैत थी, अगर उसकी जो छवि खराब थी, तो फिर लोग उसको वोट क्यों करते, क्योंकि वो तो डकैत थी, लोगों को मारती थी। लेकिन वो कई लोगों को सहयोग भी करती थी। अपने जो साथी थे, जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, उनको वो कभी परेशान नहीं किया करती थी। तो उन लोगों के लिए वो देवी भी थी, और कुछ लोगों के लिए वो डकैत भी थी। लेकिन साल 2001 25 जुलाई को फूलन देवी को एक शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने उसी के घर के सामने, यानी कि उनके घर के सामने, फूलन देवी के घर के सामने गोली मार दी। जब, क्योंकि कहते हैं कि जो भूतकाल होता है, जो अपना जो हम लोगों ने जो कर्म कर रखे हैं वो पीछा नहीं छोड़ता है, और ये वही हुआ। क्योंकि शेर सिंह राणा से जब पूछा गया कि आपने फूलन देवी को क्यों मारा, तो उसने कहा कि मैंने बहमई हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था उसका बदला लिया है, और ये मैंने बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा है। तो दोस्तों, एक ऐसी प्रताड़ना फूलन देवी को मिली थी जिसके कारण फूलन देवी डाकू बनी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या फूलन देवी डाकू बनी तो उसका जिम्मेदार कौन था? क्या वहाँ की सरकार जिम्मेदार थी? क्या उसके पिता जिम्मेदार थे? क्या उसके साथ जो बलात्कार जिन लोगों ने किया वो लोग जिम्मेदार थे? क्या उसका पति जिम्मेदार था? कौन फूलन देवी को डाकू बनाने के लिए एक तरह से मजबूर किया और वो
डाकू बनी, उसके बाद में वो देवी भी बनी, क्योंकि बहमई हत्याकांड के बाद में उसको बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता था। और बैंडिट क्वीन एक फिल्म भी आई थी जिसमें सीमा विश्वास ने रोल प्ले किया था फूलन देवी का, और वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। और जिस वक्त ये फिल्म आई थी उस वक्त शायद फूलन इस दुनिया में थी। तो दोस्तों, फूलन देवी को बनाने में, क्योंकि लोग कैसे कैसे काम करते हैं जिसका अंदाज़ा उनको नहीं था, उनके चक्कर में कितने लोगों को और श्री राम और लाला राम को भी बताए जाते हैं कि बाद में फूलन देवी ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया था, जिन लोगों ने उसके साथ में ये एक तरह से सामूहिक बलात्कार करवाया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको फूलन देवी की कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।